Good morning, all of you. Today, again, we are having a new lesson here that is from class 10th, and the chapter is Glimpses of India. And this is the second part of that is lesson Kurg. So, let's start the lesson here. We are going to start the lesson Kurg here. This is the second part after the baker from Goa. As we are having written here the name Kurg. Kurg, what is the Kurg? Kurg is the landmass, and we can say this is the heaven gifted by God. ठीक है, तो इसके बारे में पता करते हैं सबसे पहले कुर्ग और कोडागू. ठीक है, या तो कुर्ग कहिए या कोडागू कहिए, दोनों सेम नेम है, अलग नहीं है. ठीक, पड़ता कहाँ है? दिस इज ऑन द मिडवे ऑफ मैसूर एंड मैंगलोर. ठीक, मैसूर और मैंगलोर के बीच में छोटा सा लैंड का टुकड़ा है जिसको कोडागू के नाम से जाना जाता है, कुर्ग के नाम से जाना जाता है. ठीक है, जिसको लैंड ऑफ हिल्स भी कहा जाता है, जिसको हम लोग लैंड ऑफ हिल्स कहते हैं. क्यों? बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ हिल्स. वट एवर द हिल्स आर देयर, दिस ऑल हिल्स आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल. If you are having a chance to go there, you must go and see the beauty of that place. ठीक है, and what is the reality and what is the thoughts, the fact is here about the men and women. तो जो यहाँ पे कहावतें हैं कि यहाँ के जो लोग होते हैं, जो कुर्गी लोग होते हैं, वो मार्शल मैन फाइटर्स होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा पावर्स होती है. और द लेडीज, दे आर मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन द वर्ल्ड. एक औरतें बहुत खूबसूरत होती है, ऐसा वहाँ पे माना गया, देखा गया और कहा जाता है. फिर यहाँ पे थोड़ी दूर आगे जाएंगे आपको ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ मिलेंगी. आप उस ब्रह्मगिरी के ऊपर खड़े होके अगर आप पूरे कोडागूस को देख सकते हैं, और क्या पैनोरामिक व्यू दिखाई देता है, कितना बढ़िया ब्यूटीफुल सीन दिखाई देता है वहाँ पे. और थोड़ा आगे जाएंगे तो आप एक ब्रिज को पार करने के बाद यू विल फाइंड आउट दैट 64 एकर्स में एक आइलैंड फैला है जिसका नाम है निशार गदमा. निशार गदमा वो आइलैंड है जो पूरी उसमें फैला हुआ है, जिसका जो व्हाटएवर द मेजरमेंट इज गिवन हियर, दैट इज द 64 एकड़. ठीक है, स्पेशलिटी और क्या है वहां पे? जो बुद्ध है, महात्मा बुद्ध, और जो उनके शिष्य, बुद्ध तो अब नहीं है, बट जो मॉन्क है, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, जो साधु हैं, आप वहां पे इजिली पा सकते हैं, क्योंकि वहां पे वो तपस्या करते हुए दिखाई देंगे, मेडिटेशन करते हुए दिखाई देंगे. ठीक है, प्रेयर करते हुए दिखाई देंगे उन जगहों पे. ठीक है, और कहा जाता है कि जो ट्रेडिशनली यहाँ के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा कस्टम्स और रिलीजन को फॉलो करते हैं, और सबसे बेहद और खूबसूरत चीज़ दैट इज कमिंग हियर, दैट इज द हॉस्पिटैलिटी. मीन्स जो अतिथि सत्कार होता है यहाँ पे लोगों के द्वारा, जब कोई बाहर से आता है या फिर कोई रिलेटिव्स यहाँ पे आते हैं, तो वट एवर द थिंग्स दे कैन डू, दे आर डूइंग फॉर देम. तो हॉस्पिटैलिटी यहाँ पे जो है बहुत अच्छी है. किसी के आने से, जाने से, लाइफस्टाइल सब कुछ बहुत ही बेहतर ढंग से यहाँ पे किया जाता है. So I've given you a small description about the place that is कोडागू और कुर्ग. ठीक है, आगे चलते हैं, फॉरेस्ट की बात करते हैं. जंगली इलाका पड़ता है, बहुत ज्यादा फॉरेस्ट है यहाँ पे. फॉरेस्ट इन कुर्ग में देख लेते हैं कि यहाँ पर ज्यादातर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, मतलब हमेशा हरियाली रहेगी. और जो सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे, कॉफी की प्लांटेशन होती है, यानी हिंदुस्तान की जो बेस्ट क्वालिटी की कॉफी होती है यहाँ से आपको मिल जाएगी. तो बहुत सारे कॉफीज के ट्रीज मिलेंगे और एवरग्रीन ट्रीज यहाँ पे आपको दिखाई देगा. ठीक है, और हैवी रेनफॉल होता है ड्यूरिंग मानसून. मानसून के टाइम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पे, रहना या फिर मतलब जो है लाइफ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है. और इफ यू वांट टू विजिट एज अ टूरिस्ट, यू हैव टू कम द बेस्ट सीजन, एंड द बेस्ट सीजन इज देयर सितंबर टू मार्च. सितंबर से लेके मार्च के बीच में आप यहाँ पे आइए, एंड यू कैन एंजॉय अ लॉट अबाउट द कुर्ग. ठीक है, कॉफी स्टेट्स देखने को आपको मिलेंगे. कॉलोनियल बंगलोज है. कॉलोनी जब ब्रिटिश टाइम के दौरान अंग्रेज जब वहाँ पे हुआ करते थे, उस समय जो उन्होंने हिल स्टेशन पे बंगलोज बनाए थे, आज भी वो एज इट इज वहाँ पे है, और आज वो म्यूजियम के रूप में कन्वर्ट कर दिए गए हैं. लोग यहाँ पे आते हैं, देखते हैं, घूमते हैं उन बंगलोज के अंदर. ठीक है, वराइटीज ऑफ एनिमल्स आपको दिखाई देंगे, लंगूर, हिरण और पता नहीं क्या. तो ये तो रही बात कुर्ग की एक्सप्लेनेशन की, यहाँ पर हमने बात की वहाँ की फॉरेस्ट की.
अब बात करते हैं बिलीव्स रिगार्डिंग बैकग्राउंड ऑफ द पीपल ऑफ कुर्ग। मतलब ये जो कुर्गी लोग हैं ये आए कहाँ से, तो इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो कुर्गी हैं और जो कुर्ग हैं, ये लोग क्या थे, अलेक्जेंडर की आर्मी के पार्ट थे। यानी जब अलेक्जेंडर महान सिकंदर जब लड़ता हुआ इस जगह पे आया तो उसकी सेना लड़ते लड़ते थक गई थी। ठीक है, तो अलेक्जेंडर ने बोला कि भैया चलो फिर वापस चलते हैं। तो उन्होंने बोला कि सर वापस भी जाने की अब हिम्मत नहीं है। तो वो लोग इसी ब्यूटीफुल प्लेस को देख के उनको लगा ये बहुत अच्छी जगह है, यहीं पर रह जाते हैं। तो उस वक्त वहाँ पे कुछ लोग रहा करते थे, आदिवासी लोग या जो कुछ भी लोग रहते थे। तो उस दौरान वो लोग वहाँ पे सेटल हो गए, यानी जो सिकंदर के सेना के जो लोग थे, सैनिक थे, वो सारे लोग वहीं पे रह गए। और उसके बाद उनके जो मैट्रिमोनियल रिलेशन बने वहाँ के आसपास के लोगों को, और उनका ट्रेडिशन और उनका कल्चर दोनों मिक्स होके आज का कुर्ग आपके पास है। कुछ लोगों का कहना है कि भैया ये यहाँ के जो लोग हैं अरब के ओरिजिन, मतलब अरब से लोग यहाँ पे आके बसे थे। ऐसा कहने के पीछे वो कारण देते हैं कि जो टेस्ट क्वालिटीज ऑफ आयरन्स के होती थी यहाँ पे थे, और जो कुप्पा और जो कुफीज जो कपड़ा वो पहनते हैं आज भी अरब में ऐसा पहना जाता है। ठीक है, कपड़े का गेटअप और सेटअप आप देख सकते हैं। तो उसके बिहाफ पे कहते हैं कि ये वहां से आए थे। पर जो कुछ भी हो, कौन कहाँ से आया तो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट दैट प्लेस इज वेरी ब्यूटीफुल एंड द पीपल ऑफ द कुर्ग इज वेरी ब्रेव एंड स्टिल दे आर हैविंग अ नेम एंड फेम इन द इंडियन आर्मी। ठीक है, बात करते हैं आगे कुर्ग वैल्योर की इंडियन आर्मी में। इंडियन आर्मी में सबको मतलब इनका वैल्यू क्या है। आज भी कुर्गी लोग इंडियन आर्मी में बहुत ही रिस्पेक्टिव नजर से देखा जाता है। वन ऑफ द बेस्ट सोल्जर्स वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम हियर। ठीक है, बहुत फुर्तीले होते हैं, बहुत ही देशभक्त होते हैं, किसी भी पोजीशन में खड़ा कर दीजिए वहां से हिलते नहीं है, और दुश्मनों को तो इनका नाम सुनते ही खौफ आ जाता है। और हमारे जो आर्मी के फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी थे जनरल करियप्पा, वो भी एक कुर्गो ही थे। और एक और बात बता दूं कि दुनिया में, सॉरी हिंदुस्तान के अंदर केवल ये लोग जो कुर्गी लोग हैं उनको फायर आर्म्स बिना लाइसेंस के लेके रखने की और कहीं आने जाने की पूरी छूट है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अगर वो बंदूक रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, उसके लिए उनको लाइसेंस की जरूरत नहीं है, और उसको लेके कहीं भी ट्रेवल भी कर सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल उनको राइट्स मिला हुआ है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रिवर कावेरी की। कावेरी नदी यहाँ पे बहती है एंड दैट रिवर फ्लोज थ्रू द कुर्ग, और कावेरी नदी के पानी से यहाँ के जंगलों की खेती बाड़ी सब कुछ यहाँ पर उसी नदी के द्वारा होता है। और यहाँ पर जो होता है महासीर नाम की एक बहुत बड़ी मछली होती है फ्रेश वाटर की, यहाँ पे पाई जाती है, केवल और केवल यहीं पे मिलेगी आपको। और varieties of animals we can find out. So this was a little bit small explanation about the Kurg. Read the lesson, try to find out the best thing about the Kodagus, Kurgi people, and try to search on them. When you will search, you will find out more valuable facts. Okay, read the lesson and try to raise the points. If you are having any type of the doubts, you can ask.